बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ मुकम्मल सोल्यूशन शेयर करूंगा CS411 यानी विजुअल प्रोग्रामिंग का, जिसकी लास्ट डेट 22 मई है। और इसमें जो एज़ यूजुअल इंस्ट्रक्शन है, इसमें आप इसके कंपाइलेशन के लिए ऑनलाइन gdb.com जो कंपाइलर है उसमें C# ऑनलाइन C# कंपाइलर है, उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करूँगा वो विजुअल स्टूडियो को यूज़ करूँगा और टीओ को यूज़ करूँगा। मैं दो इन चीज़ों को यूज़ करूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना, हमने दो फाइल सबमिट करानी है। एक जो हमारा टेक्स्ट फाइल होगी जिसमें C# का कोड होगा, और जो दूसरी है वो गिफ फाइल होगी जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को शो करेगी। ठीक है, इसके लिए जो है ना हम स्क्रीन रिकॉर्डर एक यूज़ करेंगे, स्क्रीन टू गिफ। वो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं मुकम्मल तौर पर आपको गाइड करूंगा। अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है अब हम कौन सी फ़ाइल सबमिट कराएं। तो ये दो फाइलें आपने एक फ़ोल्डर में रख लेनी है और उस फोल्डर को जिप करके आपने सबमिट कराना है। ये सब मैं आपको करके दिखाऊँगा। अच्छा जी, अब इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो वो हम समझ लेते हैं पहले। अच्छा जी, अब इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये कि एक स्टूडेंट आईडी है, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जैसे अब हम सारे कर रहे हैं काम। तो उसमें जो है ना डिग्री प्रोग्राम भी शो होता है, ईयर ऑफ एडमिशन भी, सेमेस्टर यानी कि वो कौन सा सेमेस्टर है, स्प्रिंग है या फिर फॉल है। मिसाल के तौर पर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की अगर स्टूडेंट आईडी उसकी एक बंदे की ये है 180-200-997 है, तो जो पहले दो डिजिट हैं यानी BC वाले वो बैचलर डिग्री को शो करेंगे किसी भी फील्ड में, और जो 18 वाले हैं वो ईयर ऑफ एडमिशन के 2018, और इसी तरह जो आगे वाले दो हैं ये वाले 202। ठीक है, 02 जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे स्प्रिंग को। अगर 4 होगा इधर तो जिस तरह 170-40 होता है, तो उस तरह के जो शो होंगे वो फॉल को शो करेंगे। तो जो स्प्रिंग स्टार्ट होता है वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है, दो स्टूडेंट आईडी 02 उसकी होती है कोड। इसी तरह फॉल जो है वो 04 होता है। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो BC है वो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस हो गया, और जो BS है बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगा, MC मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है, 2 ईयर है। अब इसमें जो है ना हर डिग्री जो प्रोग्राम है उसके मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है कंप्लीट करने का। जो मिसाल के तौर पर जो बैचलर डिग्री है जो 4 साल से कम नहीं हो सकती, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंप्लीट करने के लिए 8 साल लगेंगे। इसी तरह मैक्सिमम जो मिनिमम लिमिट है मास्टर डिग्री की वो 2 साल है, और मैक्सिमम जो है वो 4 साल है, मिनिमम 2 साल है। अब हमने एक C प्रोग्राम यानी C# हमने प्रोग्राम लिखना है कंसोल एप्लीकेशन में, जिसमें जो है ना वो स्टूडेंट आईडी एक इनपुट के तौर पर लेगी, और हमें जो है ना वो स्टूडेंट आईडी से इंफॉर्मेशन निकाल के देगी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें होगी? एक डिग्री प्रोग्राम नेम होगा, ईयर ऑफ एडमिशन होगा, सेमेस्टर होगा, स्प्रिंग है या फॉल है। अब इसमें से जो है ना वो एक और चीज़ भी कैलकुलेट करनी है कि कब कितने मतलब डिग्री जो है इसके साल कितने साल लगेंगे कंप्लीट करने में, और मैक्सिमम कितने इसको लग सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन है, इसी तरह मैक्सिमम ईयर ऑफ कंप्लीशन है। अच्छा जी, अब इसमें जो है ऑनलाइन कंपाइलर हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें जो है यूज़ किया गया है। अब सिंपल हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। तो ये कोड है, आप इसको कोड को देख लें। मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आपने जो है ना नेम स्पेस जब क्रिएट करनी है आप अपनी VUID से क्रिएट कर लें या CS411 रख लें तो बेहतर रहेगा। तो उसके बाद जो है यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। राइट लाइन हम करेंगे, स्टूडेंट आईडी हमारे से ये इनपुट के तौर पर लेगा। ठीक है, स्टूडेंट आईडी कंसोल डॉट रीड लाइन, फिर ये उसको रीड करेगा। तो हमें जो है ना प्रोग्राम जो डिग्री प्रोग्राम है वो हमें नहीं देगा, वो हमें यहाँ से निकाल के देगा। गेट करेगा डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट आईडी से। इसी तरह जो एडमिशन का ईयर है वो भी इसी स्टूडेंट आईडी से जो है ना वो गेट करेगा, सेमेस्टर का भी स्टूडेंट आईडी से। तो हमें एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन हमें जो है ना वो कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो ईयर ऑफ एडमिशन है और साथ में सेमेस्टर हमें ये बताएगा। इसी तरह मैक्सिमम ईयर है कि कितने ईयर में कंप्लीट हो सकती है, तो कैलकुलेट मैक्सिमम ईयर टू कंप्लीट ईयर ऑफ एडमिशन है, और इसी तरह सेमेस्टर है। अब क्या करेगा जी, कंसोल राइट लाइन है जो हमें आउटपुट यहाँ पे शो होंगी, डिग्री प्रोग्राम होगा और उसके साथ कंकैटिनेट किया गया है प्रोग्राम डिग्री को, डिग्री प्रोग्राम प्लस
ये प्लस जो है वो कंकैटिनेट का सिंबल यूज़ करते हैं। इसी तरह कंसोल राइट लाइन है एक और जो आउटपुट हमें शो होगी वो ईयर ऑफ एडमिशन की होगी, और इसी तरह राइट लाइन है ये है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले होंगी। ठीक है, ये आउटपुट हमारी शो होगी कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा जी, अब स्टैटिक स्ट्रिंग डिग्री यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हो रहा है। अब मैं मुकम्मल इसको वजाहत के साथ नहीं बता सकता, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता चुका हूँ। स्टूडेंट आईडी है, स्टार्ट्स विद होगी BC से, डिग्री है बैचलर कंप्यूटर साइंस है, स्टूडेंट आईडी है। ठीक है जी, ये कोड आप देख लें, मुकम्मल कोड आप इसको राइट करना तो लिख लें। ये सेमेस्टर स्प्रिंग है, अगर दो आएगा तो रिटर्न स्प्रिंग करेगा, अगर सेमेस्टर स्ट्रिंग जो है वो 4 है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल करेगा। तो रिटर्न इसी तरह कैलकुलेट करेगा ईयर ऑफ कंप्लीशन, स्ट्रिंग, सेमेस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, ईयर टू ऐड हो गया, उसके बाद ये फॉर फॉल, ये चीज़ें आप जो है ना ये लिख लें इस जगह पे, या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इमेज टू टेक्स्ट ऑनलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंग है, ईयर 8 है, फॉल। ठीक है, तो ये कोड है, आपने क्या करना है इस पूरे कोड को जो है ना वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एक नया प्रोजेक्ट, यानी कि फ़र्ज़ करें आप स्क्रैच से काम शुरू कर रहे हैं, तो आपने इस कोड को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ से आपने विजुअल C# को सिलेक्ट करना है, कंसोल एप्लीकेशन को, कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पे आप जो नाम देंगे इस प्रोजेक्ट को CS411 या अपनी ID का दे दें, बेस्ट रहेगा। उसके बाद ओके कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद आपने कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सारा कोड। अच्छा, जब आप इसको रन करेंगे, अगर आपने बनवानी है किसी ने मुझसे तो बनवा सकता है, फिर भी मैं मुकम्मल तौर पर गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसने बनवानी है वो मुझसे बनवा सकता है। आपने स्क्रीन टू गिफ्ट जो है वो एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, उसको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। अब जो हमने एक तो हम कोड सबमिट कराएंगे, दूसरा जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके, तो आपने रिकॉर्ड करना है, फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। आपने सिंपली अपनी स्टूडेंट ID देनी है, जैसे कि BC 17040। ठीक है, जैसे ही आप इसको देंगे तो आप यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन सारी जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि ये कौन सा साल हुआ था, तो ये 04 फाल हो गया, ये बाकी सीरियल नंबर हो गया। तो मैं जैसे इंटर करूँगा तो ये मुझे जो है ना मालूमात दिखा देगा। देखें, जैसे ही मैंने इंटर किया तो डिग्री प्रोग्राम बैचलर इन कंप्यूटर साइंस हो गया, ईयर ऑफ एडमिशन 2017 है, और जो सेमेस्टर फाल है वो सेमेस्टर जो है वो फाल है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन 2020 है, तो मैक्सिमम ये 2024 तक कर सकता है। ठीक है, तो ये थी असाइनमेंट। आज इसको सबमिट कैसे करना है, तो आपने सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज क्लिक करने के बाद आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है। जैसे ये मैंने एक स्टूडेंट की बनाई है, पहले फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने अपनी ID का नाम देना है, BC 17040 2517। ये किसी और की मैं बना रहा हूँ, किसी ने बनवानी हुई तो वो रब्ता कर सकता है। आपने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपने गिफ्ट को भी रीनेम कर लेना। ठीक है जी, रीनेम करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। इतनी ये सेव होता है तो हम दोबारा से अपने कोड में जाते हैं। आपने क्या करना है, अब मैंने इसको स्टॉप कर लिया। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है इस पर राइट क्लिक करना और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी कोड फाइल है। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उधर आ जाना है जहाँ पे आपका ये सेव है, तो ये सेव है आपका, ये पेस्ट आपने इसको कर दिया। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, इसकी एक्सटेंशन जो है वो CS रहने दें या इसकी एक्सटेंशन TXT रख दें। ठीक है, और साथ में प्रोग्राम को भी रीनेम कर सकते हैं अपनी ID पे। रीनेम करने के बाद इतने वो सेव हो रहा है ये, तो हम देख लेते हैं कि कितना जो है वो सेव हो चुका है।
अच्छा, जैसे ही सेव होगा इस तरह की एक और फाइल जो है गिफ शो हो जाएगी। फिर आपने उसको उन दोनों को कंप्रेस करना है, सेंड टू, कंप्रेस करके आपने इसको अपलोड कर देना है। तो ये थी असाइनमेंट CS411 की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सब। तो जो लोग चैनल पर न्यू आए, हम सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।